मुझे भी दूसरे हीरोज की तरह आईना देखकर, शीशा देखकर गलतफहमी हो गई। अच्छा। कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ। बचपन में तो अमिताभ बच्चन से, वहीद बुराद से कम खुद को समझते ही नहीं थे हम कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, टीवी पे जाएं। लेकिन गांव में रहायश थी, घर की बहुत सख्ती थी, तो चोरी छुपे रेडियो पाकिस्तान आ गया। बिलाशुबा कल भी आज भी रेडियो ही मेरे ख्याल से सब जो फनून है उनका फादर है। रेडियो पाकिस्तान पर एज अ ड्रामा आर्टिस्ट मैं प्रूव हो गया और इस तरह कुछ ड्रामे मैंने किए। मेरे लिए एक एजाज की बात है कि परवेज मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे, अच्छा। तो उस वक्त उनके प्रोग्राम की होस्टिंग मैंने की। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा। फिर मिट्टी में शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, माशाल्लाह, उनका प्रोग्राम मैंने किया। और जफरुल्लाह जमाली साहब, उनके साथ उनके यानी कंपेयरिंग उनके प्रोग्राम की भी मैंने की। और बाकी वज़राए आला वगैरह के तो गवर्नर साहबान, सिंध मदरसा इस्लाम कराची में भी मैंने पढ़ाया। किसी ने आपको ऐसे बराह रास्त पसंद किया हो, इजहार किया हो आपसे मोहब्बत का, या फिर आपने किसी से मोहब्बत का इजहार किया हो? ये ताहाल जारी है। पाण गोलियां पाण के मिले न तो मुंह मदद कर का तू त पसा आऊं पाण के। कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूं, मुझे मैं नहीं मिल रहा, कोई मदद कर मेरी ताकि मैं खुद को मिल जाऊं। क्योंकि सबसे पहले तो हमने अहाता करना होता है अपने वजूद का, अपने किरदार का, अपनी ज़हनियत, अपनी सोच का। जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं तो वो सिंगर नहीं है। चाहत फतेह अली जो भी है, आप उसको सिंगर क्यों कहते हैं? या माशूक सिंगर- सर? वो ऐसे ही है जैसे जैसा मस्करे होते हैं। मस्करे। तुम्हारा राइट नहीं बनता ये कि हमारी तहजीब को तो तबाह करे, बिल्कुल। हमारे मुल्क के आर्ट को तबाह करे। तो जब तुझे पता ही नहीं है कि भाई म्यूजिक क्या होती है, तो पहले उन्होंने तुझे प्रोग्राम दिया क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी सैयद शुएब अली बुखारी। मेरी यूट्यूब पॉडकास्ट पर एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। तो जनाब, दुनिया की हर इंडस्ट्री में कई तरह के लोग होते हैं और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी पाई जाती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल रखी हुई होती है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना जो है वो हम पर डिपेंड होता है। उसको कमर्शलाइज करने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली दुनिया में जो है वो माना जाता है, जो अपने स्किल्स पर काम करते हैं और अपने स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज करके दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो इसी वाले से ही हम आज बात करेंगे और हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक अपना नाम उन्होंने बनाया हुआ है और उनका एक यानी क्राइटेरिया जो है वो असातिज़ा में आता है। उनका एक मखसूस अंदाज है जिसको लोग सुनते हैं। जब भी उनकी आवाज़ सुनी जाती है तो लोगों के कानों में उनकी आवाज़ का एक सहर तारी रहता है कई दिनों तक। हम भी बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान खैरपुर की एक बड़ी शख्सियत हैं, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम है। इस वक्त रेडियो पाकिस्तान खैरपुर में वो स्टेशन डायरेक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद सैयद अकबर अली शाह हैं और अकबर अली शाह साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। सर, आपके हवाले से लोग बहुत सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको एज अकबर शाह। आपका जो एक मखसूस अंदाज है, लोग आपकी ज़ुबान से जब शायरी सुना करते थे, हम भी बचपन में, जब मैं तो यानी शायद हूँ आपकी स्ट्रगल का, जब आप उस वक्त जब हम आपकी ज़ुबान से शायरी सुना करते थे, प्रोग्राम्स देखा करते थे, सुना करते थे, और इसके अलावा ड्रामों में आपकी आवाज़ को हम सुना करते थे। एक ज़बरदस्त आपका अंदाज़ होता था। आप सबसे पहले तो मैं आप चाहूँगा कि आपको अपने अंदाज में कोई शेर हमें, हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को बताना चाहें। शुक्रिया शाह साहब। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, पाण गोलियां पाण के मिले नथो मुंह, पाण गोलियां पाण के मिले नथो मुंह, मदद कर का तू त पसा आऊं पाण के। माशाअल्लाह। इस शेर की जो गहराई है वो ये है कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूं, मुझे मैं नहीं मिल रहा, कोई मदद कर मेरी ताकि मैं खुद को मिल जाऊं। क्योंकि सबसे पहले तो हमने अहाता करना होता है अपने वजूद का, अपने किरदार का, अपनी ज़हनियत, अपनी सोच का। बड़ा खूबसूरत आपने शेर, बड़े एक मखसूस और खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा। आपके कैरियर का आगाज़ कब और कैसे हुआ, और कोई ज़ौक शौक था रेडियो में या मीडिया इंडस्ट्री में आने का, या फिर इसके अलावा आपको जॉब मिली और आप उसी प्रोफेशन को अपने पैशन बना लिया? नहीं, इस तरह नहीं है। मुझे भी दूसरे हीरोज की तरह आईना देखकर, शीशा देखकर गलतफहमी हो गई। अच्छा। कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ। और बचपन में तो अमिताभ बच्चन से, वहीद बुराद से कम खुद को समझते ही नहीं थे हम। तो इस तरह एक सिलसिला चल पड़ा और शौक था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, टीवी पे जाएं। लेकिन गांव में रहायश थी, घर की बहुत सख्ती थी और फैमिली वाइज इसको अच्छा नहीं समझा जाता था कि इस फील्ड में हम जाएं। तो
बहरहाल खुशकिस्मती ये हुई कि जब यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान कायम हुआ तो उन दिनों में मैं यहाँ खैरपुर में स्टडी कर रहा था और रेडियो पाकिस्तान मौजूद था, तो चोरी छुपे रेडियो पाकिस्तान आ गया और यहाँ पर हमारे उस्ताद थे जहांगीर कुरैशी साहब, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे ड्रामों में काम करने का शौक़ है और बिलाशुबा कल भी आज भी रेडियो ही मेरे ख्याल से सब जो फ़नून है उनका फादर है और वहाँ से शुरू होता है। तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि अगर मैं रेडियो से अपने फ़न का आगाज़ करूँ तो रेडियो पाकिस्तान पर एज अ ड्रामा आर्टिस्ट मैं अप्रूव हो गया और ये ज़माना है 88 का, 1988 जी। और इस तरह कुछ ड्रामे मैंने किए और फर्स्ट टाइम स्टेज करने का, मुझे थिएटर करने का मौका भी यहीं से फराहम हुआ और फिर 89 में मैं चला गया इस्लामाबाद। अच्छा। तो तकरीबन 6-8-9 साल में इस्लामाबाद में रहा, वहाँ पर थिएटर किया और उसके साथ साथ पीटीवी से भी आगाज़ किया मैंने। अच्छा, और पीटीवी में ड्रामों में आप कह रहे हैं? जी जी जी। पीटीवी में मेरे उस्ताद सैयद शाकिर उज़ैर, अच्छा, इस्लामाबाद के बड़े ही मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे। मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, अपना मौसन भी मानता हूँ। उन्होंने एक पोठवारी ड्रामे में मुझे छोटा सा कैरेक्टर दिया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के नाम से ड्रामा सीरीज हुआ करती थी, जो रोटेशन पे थी, मुख्तलिफ टीवी स्टेशन किया करते थे, कश्मीर के मौजू पर थी। उसमें एक कश्मीरी मुजाहिद का कैरेक्टर दिया। अच्छा। और उसके बाद गेस्ट हाउस, उसके बाद आगोश, उसके बाद शहर होने तक, उसके बाद अब तो मैं नाम भी भूल चुका हूँ जी, वहाँ पे समी बलोच साहब की ड्रामा सीरियल थी, वो भी मैंने की। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए मैं कराची चला गया। अच्छा। तो कराची से फिर प्राइवेट चैनल्स और पीटी, यानी खैरपुर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आप कराची आ गए जी। और आपने टीवी चैनल्स में काम इस्लामाबाद से ही करना शुरू कर दिया? जी जी जी। और वहाँ पर मैं थिएटर बहुत किया। अच्छा। बल्कि यूं समझें कि थिएटर की जो अल्फाबेट है, जो फुटवर्क है, बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी तो मुझे रेडियो के तौर से कुछ न कुछ मिल गई थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और जो फुटवर्क है, अच्छा, वो मुझे इस्लामाबाद में मेरे सीनियर्स थे सैयद इम्तियाज बाकरी साहब, अच्छा, और रियाज सिद्दीकी साहब, तो उनके तौर से मुझे मिली। जबरदस्त। आपने शुरुआत एक ऑडिशन के तौर पे एक ड्रामा आपने किया और एक कैरेक्टर किया, उसके बाद फिर आप मुस्तकिल आपको कैरेक्टर्स मिलते गए, फिर आपने और रेडियो से यानी आप टेलीविजन में आ गए। बड़े खूबसूरत सफ़र था सर। इस सारे सफ़र में आपने सबसे बड़ा कौन सा ऐसा चैलेंजेस फेस किया जिसको आपने बड़ा खुशअस्लूबी से अंजाम दिया हो, जो आपको कोई ऐसा वाक़या याद हो इस पूरे सफ़र में? आपने कोई ख़ास वाक़या हमें बताना चाहें? देखें जी, जब भी घर से निकलते हैं तो मेरे ख्याल से दिल को एक धड़का सा लगा होता है कि काश कोई प्रोड्यूसर हमसे हंस के बात करे या किसी टीवी या रेडियो का गेट से एंट्री हो जाए। आजकल तो आसान हो गया है ना, आजकल आसान है, ठीक है ना। तो उस जमाने में ये बड़ा मुश्किल होता था। तो उस लम्हे से हम डायलॉग्स अपने जहन में क्रिएट करते थे कि गेट पे जाएंगे और जो रिसेप्शन पर बैठा होगा उससे किस तरह गुफ्तगू करेंगे, फिर अंदर जाएंगे प्रोड्यूसर साहब से किस तरह मिलेंगे, ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, या इसी तरह हमारे जो थिएटर है वो भी इसी तरह है। अच्छा। तो ये सारा एक सफर रहता है, तो हर दिन इम्तिहान होता है इंसान का। अच्छा सर, कोई खास शख्सियत का इंटरव्यू आपने किया हो पीटीवी पर या रेडियो पर, कोई ऐसी शख्सियत आपको याद हो? चूंकि आपने ज़ाहिर है कि एक सफ़र रेडियो पर भी बड़ा अरसा गुजारा है, आज भी आप रेडियो पर हैं। जी, रेडियो पर तो मैंने बेशुमार इंटरव्यूज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटरव्यू का शोबा बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन मैं जो समझता हूँ पूरे शोबिज़ के इस करियर में मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे, अच्छा, तो उस वक्त उनके प्रोग्राम की होस्टिंग मैंने की। अच्छा। और उनसे हैंडशेक भी किया और बहुत अच्छे आदमी थे वो। प्रोग्राम का सर नाम भी हमें बता दें। वो रैनी केनाल जो इस वक्त मौजूद है उसकी इफ्तिताही तकरीब थी।
अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें से सिंध में से कई जो प्रोफेशनल साउंड बंदे थे उनका नाम लिया गया था, लेकिन आखिर में जो ड्रा किया गया मेरा नाम निकाला गया और मुझे मौका मिला। और उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब के साथ फिर कहीं और मुलाकात हुई किसी और प्रोग्राम में, तो उन्होंने पहचान लिया। मेरे ख्याल से ये एजाज होता है, बहुत बड़ा एजाज है कि एक मुल्क के सदर का प्रोग्राम होस्ट करना, उनसे गुफ्तगू करना ये। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला जो मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, अच्छा वो भी खैरपुर में तशरीफ लाए, तो मुझे ही बुलाया गया कि उनके प्रोग्राम आपने कंडक्ट करने हैं। और उसके साथ साथ फिर मिट्टी में शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, माशाल्लाह, उनका प्रोग्राम मैंने किया। और ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, उनके साथ उनकी यानी कंपेयरिंग उनके प्रोग्राम की भी मैंने की और उनसे बातचीत भी रही। तो बाकी वज़राए आला वगैरह के तो गवर्नर साहिबान। अब आपने बताया कि मैंने ड्रामा इंडस्ट्री से अपने कैरियर का आगाज़ किया, रेडियो में तो आप यहाँ पे ऑडिशन पे आए थे, लेकिन फिर रेडियो का दोबारा से सफ़र वापस, आप समझते हैं कि रेडियो की वो दुनिया है बस जहाँ तक आपका सफ़र जो है वो इख्तिताम होता है, या फिर आज के दौर में ये समझा जाता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपका फ्यूचर सेफ हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए? क्या इस तरह का माइंड सेट? देखें जी, रेडियो को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। पीटीवी भी करता रहा या प्राइवेट चैनल्स पे काम करता रहा, रेडियो उसके साथ साथ जब भी मुझे मौका मिला मैं करता रहा। और बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में सिंधी यूनिट हुआ करता था CNO का, न्यूज़ में मैं ट्रांसलेशन भी करता रहा 7, 8, 10 सालों तक। और फिर एक न्यूज़ मॉनिटरिंग होती है किसी और पड़ोसी मुल्क की लैंग्वेज में, उसको भी मॉनिटर में करता रहा। अच्छा। तो यानी ये रेडियो का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद कई ऑफर्स, आजकल नौकरी का मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ा मसला है, उस टाइम में इतना नहीं था। मुझे कई मौके मिले, उस पर एजुकेशन में मुझे जॉब थी भी, और सिंध मदरसा इस्लाम कराची में भी मैंने पढ़ाया। अच्छा। और उसके साथ साथ 1-2 और ऑफर्स भी थी, बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि उस जमाने में पुलिस में भर्ती होना आसान था। अच्छा। तो उस जमाने में मुझे ASI के लिए मेरे ताया को वैसा मिलता था जैसा को कोटा मिलता है। बिल्कुल कोटा मिलता है। और आपकी हाइट भी माशाल्लाह से और फिटनेस, तो मुझे उस वक्त जो वजीर आला साहब थे वो हमें कोटा देते थे। तो उन्होंने कहा कि आप फैमिली में पहले FA हैं जिन्होंने FA किया है। अच्छा। बाकी तो हायर थे या कम थे, तो आप ASI बन जाए। मैंने कहा ASI तो बन जाऊं मैं, लेकिन हीरो वाले बाल हैं, इनका क्या होगा? मेरा खैर है, बिल्कुल बाल मैं नहीं कटवाऊंगा। तो इसी तरह ताया जी बड़े नाराज भी हुए कि पुलिसमैन अभी यंग हो, आगे तुम पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा मिजाज नहीं था, क्योंकि मेरे कई कजन्स ऐसे थे जिन्होंने 1 साल 2 साल ASI शिप की भी, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। अच्छा। उनका हमसे नहीं, सैयदों से नहीं होती। बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अच्छा सर, इंसान को जब शोहरत मिलती है, जब इंसान का अरूज होता है, इसको फेम मिलता है, तो इस तरह के कुछ अजीबोगरीब वाक़यात भी पेश आते हैं। कुछ लोग आपको आपकी शख्सियत की वजह से, कुछ लोग आपके अंदाज की वजह से, कुछ चेहरों की खूबसूरती की वजह से भी इंसान पसंद आ जाते हैं। किसी ने आपको ऐसे बराह रास्त पसंद किया हो, इजहार किया हो आपसे मोहब्बत का, या फिर आपने किसी से मोहब्बत का इजहार किया हो, कुछ इस तरह की कोई वाक़यात अगर आप अपने अर्ली एज के वाक़यात को शेयर करना चाहें तो? ये ताहाल जारी है साथ, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-पनाह में रखे, और जो उनको बेहतर लगे वही होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब आप बचा गए अपने आप को, यानी कि घर जाना है। अच्छा सर, रेडियो पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कहाँ देख रहे हैं? चूंकि इस वक्त जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनका ज़्यादा कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, दीगर और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसके होते हुए, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के होते हुए आप रेडियो का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? देखें जी, हर चीज का एक डिमांड होती है ना हर वक्त में। तो जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान था। बिल्कुल। तो जाहिर है वन मैन शो जिस तरह वन टूल होता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत होती है। लेकिन जब उसके कंपटीशन में या उसके इम्प्रूवमेंट में चीजें आ जाएं तो फिर सर्वाइवल के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जो हकीकत होती है वो अपनी जगह पर मौजूद रहती है। अब देखें कि बड़ा सस्ता और इजी जो टूल है वो रेडियो है।
नो डाउट मोबाइल आ गया है, उसके जरिए आपको न्यूज अलर्ट्स वगैरह मिलती रहती हैं, ये चीज रहती हैं, लेकिन एक उसके साथ मेयार भी होता है ना, क्वालिटी बात होती है, कंटेंट क्वालिटी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा यानी कहना चाहिए कि उस पे एतमाद हो किसी का कि भाई ये यहाँ से चीज क्वालिटी वाली मिलेगी, तो वो सोर्स जो हमारा है वो बड़ा रिलायबल होता है, इसीलिए हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो रहेगी अपनी जगह पर। अगर हमने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा और उसी से आगे पीछे नहीं हुए तो इंशाल्लाह हमारी जरूरत रहेगी। सर, लोगों का तासुर ये है कि अब चूंकि एआई की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, इस वक्त विजुअल्स पर काम हो रहा है, और यानी कि पहले तो हम रेडियो का दौर था, फिर टेलीविज़न का दौर रहा है, अब तो टेलीविज़न से भी लोग निकल कर डिजिटल मीडिया पर आ गए हैं। अब लोगों को एक छोटे से फ़ोन में 1 मिनट में सब कुछ समझना है, यानी आजकल रील्स जनरेशन जिसे कहा जा सकता है, 1 मिनट में उसको सारी खबर भी समझनी है, सारी बात भी समझनी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इस चीज़ के होते हुए रेडियो का जो एक कंपैरिजन किया जाए वो किस तरह से किया जा सकता है? लोगों को ऑन डिमांड किस तरह से हम देखें? रेडियो अब रेडियो सेट तक महदूद नहीं रहा, रेडियो भी उसकी जिस टूल की आप बात कर रहे हैं ना, मोबाइल फोन की, उसी में आ गया है ना। हमारी ऐप मौजूद है, आप रेडियो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, आप टिकटॉक पे मौजूद हैं, और अब हमारी जो पॉडकास्टिंग है उस पे भी आप मौजूद हैं। तो जो बंदा जहां बैठा हुआ है, जिस सोर्स के जरिए वो हमें देखना चाह रहा है या सुनना चाह रहा है, और पहले हम मजाक करते थे ना कि कौन सा रेडियो पे आपका फोटो लगता है, तो अब हम फोटो लगाते हैं। आजकल हमारे रेडियो में तस्वीर हमारी आती है, यानी वीडियो विजुअल पे काम चल रहा है। अच्छा, तो यानी हम पीछे नहीं रहे हैं कंपटीशन में, हम साथ रहे हैं, रेडियो को लेकर साथ चले हैं। क्योंकि सर कमर्शलाइज एक चीज हो गई है ना बहुत ज्यादा। हमारे टेलीविजन पर तो हम देखते हैं कि कमर्शियल में कोई हिस्सा लेता नहीं है, या रेडियो पर या पीटीवी पर तो कमर्शियल्स इतने ज्यादा मिलते नहीं है, तो प्रोग्राम्स भी उस लेवल के ही होते हैं। तो मजीद जिद्दत लाने के लिए आपको समझते हैं कि किस तरह का काम करना चाहिए रेडियो पर भी और पीटीवी पर? देखें, वही बात है, कंटेंट्स पर जोर देना चाहिए। देखें ना, अगर कोई स्टोरी है तो उसके कंटेंट्स पर जोर देंगे, प्रोडक्शन पे जोर देंगे हम, वॉइस क्वालिटी पे जिस तरह रेडियो में होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा तलफ़ुज़ वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए, लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो जिनकी लाइफ है। बाकी जिस तरह आजकल सस्ती शोहरत है, मिल जाती है बंदों को, तो उसकी लाइफ नहीं होती ना। सस्ती शोहरत की आपने बात की, मुझे एक सवाल याद आ गया, और फिर आपने क्वालिटी की बात की, कंटेंट की बात की। इन तमाम चीज़ों को सामने रख के हम देखते हैं, पिछले दौर में जाते हैं तो हमें बड़ी तहजीब, तमद्दन और इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, बड़ा ही एक ठहराव नज़र आता है चीज़ों में। लेकिन आज के दौर में आप देखते हैं कि हम जिस तरह से हमारे बड़े सिंगर्स रह चुके हैं, शफकत अमाना साहब, आबदा मैडम, आबदा परवीन हैं, सजाद अली साहब हैं, या फिर सिंधी में बड़े बड़े सरमद सिंधी साहब थे, या दीगर और बड़े बड़े सिंगर्स रह चुके हैं, या अभी भी हैं, या नई जनरेशन में आतिफ असलम है, या फिर अली जफर है, दीगर और बहुत सारे, सत्तान खालिद साहब, इतने अच्छे अच्छे सिंगर के होते हुए सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अब नए लोगों ने जंप मारा है। अब वो चाहत फतेह अली खान आजकल आप सुन रहे हैं, तो ये हमारे ज़ौक शौक को किसी की नज़र लग गई है, या हम खुद इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, या फिर हमारा वो कंटेंट हमें पेश नहीं किया जा रहा? गलती कहाँ आपको नज़र आती है कि लोग ऐसे लोगों को जो है वो मिलियंस में व्यूज़ देते हैं, उनको सुनते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, यकीन करें, चूंकि बड़े लोगों की हक तलफी हो रही होती है, जो बड़े सिंगर्स हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, लेकिन उनकी हक तलफी हो रही है, और हम जो है वो सिर्फ व्यूवरशिप पे, शॉर्टकट्स लेने पे जोर दिए हुए हैं, और मीम्स बनाने के चक्कर में लोगों को सुनते हैं, उनको यानी कि इतने व्यूज़ दे देते हैं। तो इसका ये बिगाड़ कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहला सवाल तो ये, और दूसरा, इसको किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से हमने इसको दोबारा से इवॉल्व करना है? शाह साहब, मैं आपको 2 वाक़यात बता रहा हूँ। सबसे पहले ये कि अर्ली एज में जब मैं रेडियो पे प्रोड्यूसर बना, तो मुझे शौक होता था कि शौक चंचल और ये जो डिस्को टाइप सॉन्ग्स थे वो अपने प्रोग्राम्स में मैं शामिल करूं। एक संजीदा लिसनर ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब, आजकल आप जो चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो हम आपके पैरेलल जो चैनल्स हैं वहाँ पर भी सुनते हैं, ठीक है ना? अच्छा। लेकिन जिस दिन हमारा मूड होता है कि हम संजीदा चीज सुने, तो हम रेडियो पाकिस्तान को ट्यून करते हैं। यानी हमारा माइंड उस वक्त बन चुका होता है कि संजीदगी वाली चीज, प्रॉपर चीज जो है मिलेगी हमें तो रेडियो पाकिस्तान से मिलेगी। अगर वो ही वहां से चीज मिलेगी तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहा?
तो उसी दिन से मैंने महसूस किया कि हमें अपनी खुशी की खातर, एक होता है ना कि भाई मेरा नाम हो जाए, ये हो जाए, उसकी खातर डिपार्टमेंट को खराब नहीं करना चाहिए। जो वैल्यू है वो वही रखना है मैंने। 6-8 महीने पहले की बात है, इस तरह मैं अपनी ड्यूटी भी कर रहा था और एक चैनल टीवी का भी मैंने देख रहा था। तो वहां पर एक मेल सिंगर और एक फीमेल सिंगर बैठी हुई थी। अच्छा। और खातून कोई कंपेयर थी और वो उनका इंटरव्यू कर रही थी। अच्छा। तो उसने पूछा कि अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? तो उसने कहा कि मैं अभी आपको ये सुनाऊंगा। कोई उसने बोल बताया। तो कंपेयर ने पूछा ये सुर कौन सा है? तो उसने कहा कि ये सुर जुदाई जुदाई सुर जुदाई। अच्छा, जो कोई सुर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुर जुदाई, हाँ हाँ, तकलीफ। अच्छा, अब उसने हिम्मत कर ली, जो साथी फनकारा बैठी हुई थी उनसे पूछा कि मैं जो कह रहा हूँ वही है ना? कि हाँ हाँ। तो उसने पूछा कि कौन सा ये, क्या 7 सुरों में ये भी? तो उन्होंने कहा कि कितने सुर? 7। खातून से कंफर्म करने लगा 7। हाँ 7 ही होते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, जो नीचे उसके नंबर आ रहे थे, मैंने कॉल की और लकली किसी साहब ने अटेंड की। मैंने कहा जी मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, हम अपनी लैंग्वेज प्रोड्यूसर कहते हैं, वो शायद डायरेक्टर कहते हैं, मुझे उनसे बात कर दें। हाँ। फिर आप समझ रहे हैं क्या हुआ होगा उसके साथ। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तुमने टीवी चैनल खरीद लिया या टाइम तुमने खरीद कर लिया, लेकिन तुम्हारा राइट नहीं बनता ये कि हमारी तहजीब को तो तबाह करे, हमारे मुल्क के आर्ट को तबाह करे। तो जब तुझे पता ही नहीं है कि भाई म्यूजिक क्या होती है, तो पहले उन्होंने तुझे प्रोग्राम ये दिया क्यों? जो कंपेयर बैठी है उसको कुछ पता नहीं कि सुर कितने होते हैं। बिल्कुल। वो तो आ गए हैं रास्ते से पकड़ कर लाए उन लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही। तो कहने का मकसद ये जो आपने इशारा किया है, तो जो हम लोग होते हैं ना, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम रोके उनको। हमसे मेरी मुराद है जो चैनल्स वाले होते हैं, जो साहिब इख्तियार होते हैं, हम ऐसी गंदी चीज ना लाएं। या जो फिर जानते हैं, सुरों को जानते हैं या चीजों को जानते हैं, उनको देना चाहिए ना, उनको प्रोग्राम भी उनको देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदा हर प्रोग्राम नहीं कर सकता ये। सही बात। तो उनको नहीं देना चाहिए। अब जो मैंने देखा है, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं, तो वो सिंगर नहीं है। चाहत फतेह जो भी है, आप उसको सिंगर क्यों कहते हैं? या माशूक सर, वो ऐसे ही हैं जैसे जैसा मस्खरे होते हैं। मस्खरे ट्रीट करें ना। आप फर्ज करें अभी बाहर निकले और कोई गाता हुआ जा रहा है सड़क से, आप कहें कि आजकल फनकारों का ये हाल हो गया है। इस तरह तो नहीं है ना, वो फनकार नहीं है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर वो किसी उस्ताद से सीख कर आया हो, उसको पता हो, लय सुर ताल वगैरह का पता हो, तो फिर कुछ ना कुछ आप सवाल कर सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को का बायकॉट करने के लिए? पब्लिक जिस तरह से उनको सुन रही है, उनको मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, और मलका तरन्नुम का गाना बदोबदी आपने सुना होगा, वो मतलब एक ऐसा बेसुरा इंसान गा रहा है कि तकलीफ होती है, फिर लोग उसको इतनी सराहियत देते हैं। इस पे आप पब्लिक के लिए कोई मैसेज मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से जाना चाहिए। शाह साहब कोई बादशाह था, उसके साथ उसका वजीर बैठा हुआ था। वजीर से बादशाह ने कहा कि इस दुनिया में अंधे ज्यादा हैं या आंखों वाले ज्यादा हैं? वजीर ने उसको कहा कि सही अंधे ज्यादा हैं। उसने कैसे दुनिया चल रही है, फिर रही है? उसने कहा मैं अभी बताता हूँ। उसने क्या की, मंजी उठाई और उसकी बुनाई शुरू कर दी। अच्छा। दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, जो भी बंदा पूछे वजीर साहब क्या कर रहे हो, उसने इसका भी नाम लिखो। इसका भी नाम लिखो। जिसको देख भी रहा है कि मैं चरपाई की बुनाई कर रहा हूँ, तो और क्या है। तो अब ज्यादातर लोग जो उसको देख रहे हैं, जो उसको लाइक कर रहे हैं, उनके ज़हनियत पर भी शक करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी संजीदा बंदा गुस्सा ही आएगा उसको, वो तो नहीं देखेगा, वो तो लाइक नहीं करेगा, वो उसको डिस्करेज करेगा। तो अगर हम अपना कौमी मयार दिखाना चाह रहे हैं कि हम सुलझे हुए लोग हैं, हम अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपने आर्ट, अपने लिटरेचर की कदर करते हैं, और जो बरसा बरस पर मबनी हमारा ये वैल्यूज हैं, उनको हम अपनी आइंदा नस्ल तक पहुंचाना है, तो हमें इसी मोड़ पर
इसी मौके पर ही ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए और जो हकीकी आर्ट है उसको प्रमोट करना चाहिए। और इससे माशरे में बिगाड़ आ रहा है, तो इससे हमारी बदनामी हो रही है। तो इस किस्म की जो भी चीज़ें हों उसको डिस्करेज करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे माशरे का अलमिया ये भी है कि आप किसी को मना करें भाई वहाँ से मत जाइएगा, वहाँ पर फर्ज करें कि कांटे हैं या जो कांटे हैं वो चुभ जाएंगे, तो वो कहेगा देखूं मुझे भी लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और यकीनन आपने जो गुफ्तगू हमारी सुनी बड़ी मानाखेज गुफ्तगू रही, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करें और अपने जो हमारा जो असासा हैं, बड़े बड़े हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, उनको सुने, उनको प्रमोट करें और अपनी तहजीब को जो है वो आगे बढ़ाएं और लोगों को, दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं, बजाय कि जिस तरह से हमारी स्पोर्ट्स इस वक्त जो है वो अनप्रोफेशनल नज़र आती है हमें, जिस तरह से हम दीगर और हमारे जो मामलात हैं वो बड़े अजीब से चल रहे हैं, इस तरह से हम अपनी कम अज़ कम मौसीकी को तो ज़िंदा रख के जी सकते हैं। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।